सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजौड़ के इलाके में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। शाही तंगी जंगल में मौजूद खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सिफाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात की बुनियाद पर शाही तंगी के जंगल में मौजूद एक गार पर घात लगाकर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में एक खारजी जहन्नुम वासिल जबकि दीगर फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान खवारिज के ज़ेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात भी बरामद। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बिजली की कीमतों में एक बड़ी कमी का इम्कान। ज़रई और सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारियां जारी। 3 साल के लिए 14 रुपये फी यूनिट कमी का इम्कान। ज़रई और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर रेट 22 रुपये ता 23.5 रुपये फी यूनिट होगा, जबकि इस वक्त ज़रई सार्फिन 38 और सनती सार्फिन 34 रुपये फी यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में करेंगे। तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत को हिदायत। कहा, सखर की तरक्की पूरे सूबे की तरक्की है। जामे मनसूबे सिंध हुकूमत की दूर अंदेश क़यादत का सबूत है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सखर की तरक्की सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। हर मुमकिन माली और इंतज़ामी मुआवनत फराहम की जाएगी। मेयर सखर असलान शेख और MNA नौमान शेख की सदर को तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। बताया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जल्द बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ड्रेनेज, सीवरेज अपग्रेडेशन, साफ पानी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मास ट्रांजिट, शजरकारी और दीगर मंसूबे शामिल। सखर के मेगा डेवलपमेंट प्लान से भी आगाह किया। हुकूमत की तवज्जो मईशत की बहाली और इस्लाहात पर है। माली और खारजी इस्तेहकाम की जानिब वाज़ेह पेशरफ्त की। रुपये की कदर मुस्तहकम, ज़र मुबादला ज़ख़ायर अढ़ाई माह की दरामदाद के बराबर है। ज़ख़ायर रवा माली साल के आखिर तक 3 माह की दरामदाद तक पहुँचने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। जर्मनी के बिजनेसमैन को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की मुंतकली और IT एक्सपोर्ट्स में सहूलत दी जा रही है। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत में बेहतरी के आसार हैं। फिच, S&P और मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग आउटलुक बेहतर करार दी। IMF का हालिया स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का मजहर। जल्द चीनी मार्केट में पहला बॉन्ड पांडा जारी किया जाएगा। आइंदा साल यूरो बॉन्ड मार्केट में दोबारा दाखिल का मंसूबा भी है। IMF ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब से मौशी अशारियों का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का भी खदशा है। IMF की मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौशी शरह नमू 4.2% के हदफ के मुकाबले में 3.6% रहने की तवक्को है। बिजली सब्सिडी के खात्मे से महंगाई का दबाव बढ़ेगा। बिजली टैरिफ में इजाफा भी महंगाई का बाइस बनेगा। IMF का पाकिस्तान की मौशी इस्तेलात के तसलसल का एतराफ़। रिपोर्ट में माली नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी तसलसल को सराहा गया। आर्टिकल 191A1 को 191(3) के साथ मिलाकर पढ़ें। आर्टिकल कहता है, आईनी बेंच के लिए जजेस जुडिशल कमीशन नामजद करेगा। ये आर्टिकल बेंचेस पर तो कदगन लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। ताहम हम इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे मुकम्मल कदगन लगाते हैं। जस्टिस आयशा मलिक की 26वीं तरमीम से मुतालिक समाअत में निबाक्स जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आपकी सदा में ओरिजिनल फुल कोर्ट का लफ्ज नहीं है। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, क्या आप इस बेंच पर एतमाद नहीं कर रहे? आपने ही कहा कि केस आज़ाद बेंच के सामने जाना चाहिए। क्या हम जजेस भी उस बेंच का हिस्सा होंगे? जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, क्या चीफ जस्टिस आज़ाद बेंच में होंगे? वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, चीफ जस्टिस बिल्कुल इसका हिस्सा होंगे। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं? वकील अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट का हुक्म देने पर एतराज नहीं उठाया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी।
लोगों को पैसा बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। भारत में लोग बरसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। वकील मिर्जा महमूद अहमद ने मौके पर इख्तियार किया कि हम जनरल टैक्स दे रहे हैं। अगर बैंकों से उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स देने के बाद नुकसान होता है। हमसे FPR बराह रास्त टैक्स ले भी नहीं रहा, बल्कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी के जरिए हम टैक्स दे रहे हैं। हम सुपर टैक्स में फॉल ही नहीं करते। हमें अलग ब्लॉक में रखना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत का शुगर मिलों पर क्रशिंग शुरू करने के लिए दबाव न डालने का फैसला। कायमा कमेटी बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में राना तनवीर ने कहा, जिस मिल को जब मुनासिब लगे वो क्रशिंग शुरू कर सकती है। मिलें नवंबर के पहले हफ्ते चलाएं या 20 तारीख को, ही उनकी मर्जी है। पिछले साल गन्ने की कीमत 400 से 7 रुपए फी मन थी, जबकि IMF वादे के तहत हम गन्ने की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। अरकानी कमेटी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स के मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। ताख़ीर से क्रशिंग शुरू होने से गन्ने के काश्तकारों को हमेशा भारी नुकसान होता है। ताख़ीर से क्रशिंग से काश्तकार अगली फसल भी बर वक्त उगा नहीं सकते। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर गंदम की इमदादी कीमत नहीं दी। किसान को अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो वह अपने मुनाफे के हिसाब से फसलें उगाएगा। सिंध हुकूमत किसानों को खाद तक मुहैया करके सहूलत दी है, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने आवाम के लिए काम किया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हसन मुर्तज़ा कहते हैं, हुकूमत ने खरीदारी ख़त्म कर दी, जिससे गंदम 2000 रुपये में फ़रोख्त हुई। हुकूमत ने कोई तरीक़ाकार नहीं दिया कि गंदम कैसे खरीदेंगे। आपने पास्को और पंजाब फूड डिपार्टमेंट भी ख़त्म कर दिया। बैठकर बात करें तो इख्तलाफात सामने नहीं आएंगे। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन प्रोटीज बैटिंग लाइन 404 रन पर आउट। पाकिस्तान पर 71 रन की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की जानिब से 16 रन बनाए गए और 3 खिलाड़ियों का नुकसान। मेहदी सामी की सेंचुरी 89 रन बनाकर आउट। प्रिस्टन और जोर्जरी ने भी 50 का हिस्सा अबूर किया। आसिफ अफरीदी का ड्रीम डेब्यू। इब्तदाई टेस्ट में ही 6 विकेटें ले उड़े। उमर रसीदा खिलाड़ियों की जानिब से 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड 92 साल बाद तोड़ा। आसिफ ने 39 साल की उम्र में 5 विकेटें ली। इससे कबल चार्ल्स मेरिट ने 1937 में 37 साल की उम्र में कारनामा सरअंजाम दिया था। मौसम की तब्दीली के साथ ही पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक में इजाफा होने लगा। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी में आज जिला कसूर सर फहरिस्त। कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 269, जबकि खानेवाल में 259 के साथ दूसरे और लाहौर 244 के साथ तीसरे नंबर पर। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी 214, जिला रहीम यार खान में आलूदगी की शरह 205। लाहौर में स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके टाउन हॉल, UET और कहना है। लाहौर के इलाके नवाकोट में कातिल धाती डोर, इंसानी जान निकल गई। मोटरसाइकिल सवार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जानबर न हो सका। नोमान यूसुफ मजंग का रिहायशी और घर का वाहिद कफील था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। सोगवार खानदान से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। पतंगबाजी के वाक़े पर सख्त गम और गुस्सा। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। CCPO को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। IG पंजाब का कहना है, एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस है। कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। जानलेवा सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। KP हुकूमत की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान को दे दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भिजवाने का ऐलान। एक्सप्रेस सरफराज बुगटी को जवाब देते हुए कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर भेज दी जाएंगी। आपको इससे इंसदाद दहशतगर्दी की काविशों को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर। हलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। DSP वारिस खान नईम और SP रावल मोहम्मद साद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस अफसरान ने अलीमा खान की मनगढ़ंत और जाली रिपोर्ट जमा कराई। बताया गया कि अलीमा खान रूपोश हो गई हैं, जबकि गुज़िश्ता शाम वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने की।
सिंध हाई कोर्ट ने एमक्यूएम कारकुन उबैद केटू की उम्र कैद की सजा को कलअदम करार दिया। 27 साल बाद रेंजर्स एहलकार के कत्ल केस का फैसला सुनाया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस का 2 बार पहले ट्रायल हो चुका, कुछ को सजा हुई थी, कुछ को बरी किया गया था। 90 से गिरफ्तार सारे मुलजमान जेल से रिहा हो चुके, सिर्फ उबैद केटू जेल के अंदर था। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म किया है। एटीसी ने कानून के मुताबिक सजा सुनाई। मुलजिम बरियत का हकदार नहीं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर सजा कलअदम करार दी। अदालत ने 2024 में उबैद केटू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिम ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। नान रोटी की कीमत के तयन के लिए इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते डिप्टी डायरेक्टर फूड को मामला हल कराने की हिदायत की। नान बाइयों को हरासा करने से रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आज आपकी हड़ताल है। नान बाई एसोसिएशन के वकील ने बताया कि इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में हड़ताल है। हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया गया, इसीलिए हड़ताल की कॉल दी। इंतजामिया के सामने मुतालिबात रखे तो वो उठ कर चले गए। अदालत ने हिदायत के साथ समाअत मुलतवी कर दी। नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में ऑयल टैंकर फट गया। 35 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल टैंकर हादसे का शिकार होकर उल्टा, जिससे तेल रसना शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद आग भड़क उठी, जिसकी जद में मुतअद्दिद लोग आ गए। जख्मी होने वालों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज मुआलजा जारी है।